गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 में मजदूर की आत्मकथा का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इसमें एक मजदूर अपने आत्मकथा अपने बारे में बताया है, अपनी जीवन शैली के बारे में बताया है और लेखक ने बताया है कि एक श्रमिक का, एक मजदूर का हमारे समाज में कितना योगदान है और कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके पार्ट 2 को आगे पढ़ते हैं। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब से आज की शिष्ट सभ्यता तक पहुंचने में मेरे ही हथौड़े की चोट है। मजदूर ने ये बात लिखी है अपने बारे में कि जब मनुष्य जंगल में रहता था, अर्थात जब मनुष्य के पास घर नहीं था, सभ्यता नहीं थी, तभी उसने लिखा है मजदूर ने कि तब से आज तक की शिष्ट सभ्यता तक पहुंचने में मेरे ही हथौड़े की चोट है। अर्थात मजदूरों का ही योगदान है कि आज हर चीज़ें इतनी विकसित हुई हैं और आगे बढ़ी हैं। जमाने ने करवट ली पर मैंने कभी ज़मीन से अपनी पीठ नहीं लगाई, सुस्ताने के लिए कभी अपनी कुदाल फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजुओं पर जमाना टिका है, मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। मैं कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, मैं कभी कंधे नहीं डालता, न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, कभी भी विध्वंस नहीं करूँगा। मजदूर ने अपने बारे में बताया है कि ज़माना ने करवटी ने, ज़माना तो बहुत आगे निकल गया, बढ़ गया, लेकिन मैंने कभी भी आराम नहीं किया, मैंने कभी पीठ नहीं लगाई, मतलब मैंने कभी सुस्ताया नहीं। मैं निरंतर अपने कुदाल और फावड़े के साथ काम में लगा रहा और उसके बाजू बाजुओं का मतलब उसकी भुजाओं पर ही ज़माना टिका है। मतलब मजदूर अपने हाथों से काम करता है ना, तो उसी पर मजदूर ने लिखा है कि मेरे बाजुओं पर, यानी मेरी भुजाओं पर ही ये जो है समाज है, ये दुनिया जो है टिकी है, क्योंकि मजदूर ही है वो व्यक्ति हैं, मजदूर ही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज कुछ भी बन पाना संभव होता है। वरना कोई भी काम, चाहे खेती का काम हो, चाहे कारखाने का काम हो, चाहे कोई भी बिल्डिंग का काम हो, कोई भी काम बिना मजदूर के हो ही नहीं सकता। तो मजदूर ने ही अपने बारे में ये सारी बातें बताई हैं। ये कहते हैं कि मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, इस पूरी पृथ्वी का भार ही है मेरे ऊपर, और अगर मजदूर काम करना बंद कर दे तो क्या हो, सब तरफ काम ही रुक जाए, क्योंकि कोई काम करने वाला होगा ही नहीं। मिल में भी मजदूर, किसी भी काम के लिए मजदूर, चाहे होटल हो, चाहे छोटे मोटे रेस्टोरेंट हों, चाहे कारखाने हों, चाहे घर का काम हो, कहीं पर भी है तो मजदूरों की ज़रूरत होती है। तो उसी पर मजदूर ने लिखा है कि अगर मैं काम रोक दूं तो ये काम ही सब रुक जाए और गजब हो जाए। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं कभी कंधे नहीं डालता, मैंने निरंतर निर्माण किया है। निरंतर मतलब कि हमेशा मैंने बनाया है। मैं कभी भी विध्वंस नहीं करूँगा, मतलब कभी भी कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। मेरे निर्माण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, अनंत है। मैंने नदियों के बहाव रोक दिए और बहाव रोककर विस्तृत जलाएं बनाई। बढ़ते हुए समुद्र को मैंने जल सुखाया, दलदली जमीन को ठोस बनाया, उन पर हरी भरी फार्म को लहराया। कभी इसमें मजदूर ने बताया है कि उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य में उनका जो योगदान है उसके बारे में मजदूर ने इसमें लिखा है इन पंक्तियों में कि मेरे निर्माण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है, विस्तृत है, अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। इतना विशाल इनका मेरा क्षेत्र है। इन्होंने नदियों के बहाव को रोका है, नदियों के बहाव मतलब कि नहरें बनाई हैं, इसे बना करके पानी को रोका है, उसी के बारे में लिखा है कि बहाव को रोका है। विस्तृत जलाशय बनाए हैं, समुद्र के जल को सुखाया है। समुद्र पर जो पुल बनते हैं ना, कैसे बनते हैं, मजदूर ही तो बनाते हैं। दलदली ज़मीन को ठोस बनाया है, हरी भरी बन के उनको लहराया है। ये सारा, इन सब में योगदान एक मजदूर का ही है। कश्मीर का नाम सुनते ही तुम्हारे हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती हैं, बताओ उसकी दलदल में किसने सौंदर्य से रंगा, किसने झेलम नदी के तटवर्ती आकाश को सुगंधित वायु से मदहोश किया, किसने वहाँ केसर की क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली, किसने। कभी ये मजदूर पूछता है हम लोगों से, समाज से, कि बोलो
कश्मीर का नाम सुनते ही जो हृदय में इतनी खुशी की और आनंद की लहर उठती है, तो बताओ उसमें ये इतनी सुंदरता, इतना ये अच्छा वो कैसे हुआ? इतनी सुंदरता उसमें कहाँ से आई? झेलम नदी के किनारे जो सुगंधित वायु से मदहोश, मतलब कि जो उसमें फूल पौधे क्यारियाँ जो बनी हैं, वो किसने बनाई हैं? मजदूरों ने ही तो बनाई हैं। इसी पर मजदूर ने लिखा है कि कि उसके जो किनारे, झेलम नदी के किनारे आकाश को सुगंधित वायु से मदहोश किया किसने किया? वहाँ केसर की क्यारियों में जादू की मिट्टी किसने डाली? वहाँ जो केसर की खेती होती है, जो वो सब कौन करता है? मजदूर ही तो करते हैं। इसी पर मजदूर ने लिखा है कि ये सब किसने किया? मैंने तो कहता है मैंने किया ये। मजदूर बता रहा है अपने बारे में, श्रमिक, कि मैंने किया ये। दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था। नील नदी के छाती पर रखी चट्टान को मैंने काटा, मैंने पहाड़ काटे, चट्टाने खोद कर तांबा निकाला, टिन, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, हीरा निकाल कर मैं मालिकों के लिए सोना निकालता था। वह सोना मेरे लिए नहीं था। जमीन की छाती चीर चीर कर चमकता कठोर हीरा निकाला, पर उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। मुझे बंधुआ मजदूर बनाकर अफ्रीका के देशों में ले जाया गया। मेरे पूर्वज मॉरिशस और फिजी तक गए। वहाँ उन्होंने जब परिश्रम से खेतों में अन्न उगाया, उस देश की समृद्धि में मेरे पूर्वज और मेरा योगदान है। मैं समुंदर गया, मुझे देश विदेश का अंतर न था। मैंने अपना पेट काट कर गोरी दुनिया का पेट भरा। उसके गगनचुंबी इमारतें खड़ी की, जिसमें रहने वाले मेरी झोपड़ियों से घृणा करते हैं। इसमें बताया है मजदूर ने कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, मतलब रात दिन भले ही सो जाए, रात भले ही सो जाए, लेकिन वो मजदूर कभी नहीं सोया, वो सदैव जागा। और उसी पर उसने लिखा है कि नील नदी के छाटे पर चट्टान को उसने काटा, मतलब जो नील नदी पर जो पहाड़ थे, चट्टानें थीं, मजदूरों ने ही काट करके वहाँ पर रास्ता बनाया और रास्ते निकाले। चट्टानें खोद कर तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ये सब जो है खान में से निकलता है। कौन निकालता है? मजदूर ही निकालते हैं। इसी पर मजदूर ने बताया है कि उसने सोना निकाला, उसने हीरा निकाला, सब कुछ निकाला उसने, और निकाल के मालिकों को दिया। लेकिन उसके बावजूद उसके पास क्या रहा? वो तो वहीं का वहीं खड़ा, कुछ नहीं, मतलब। और इतनी समृद्धि, इतनी खुदाई करके खानों से हीरा, चांदी, सोना, बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाले और देशों को समृद्ध बनाया। और देशों को समृद्धशाली बनाने में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर कहाँ से कहाँ खड़ा, आज वो वहीं का वहीं खड़ा है। और आज भी उसके पास झोपड़ी है, तो उस पर उसने लिखा है कि मैंने अपना पेट काटा, अपनी ज़रूरतों को कम करके, गरीबी का जीवन काट करके मजदूरी की, और इतना सब कुछ करने के बाद मैंने गगनचुंबी इमारतें खड़ी की, जिसमें रहने वाले और उसमें ही रहने वाले लोग मेरी झोपड़ियों से घृणा करते हैं, क्योंकि मजदूर तो झोपड़ी में ही रह गया। तो इसी पर उसने लिखा है कि ऊंचे पर रहने वाले लोग मेरी झोपड़ियों से घृणा करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके आगे का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे। बाय।